Hello everyone, let me present you the simple and deep analysis of one of the most broad stock on Grow, that is Sterling and Wilson Renewable Energy Limited. So it is one of the most broad stock on Grow. Fine, okay, let's move on. So what does this company actually do? What does this company actually do? ये जो company है ये काम क्या करता है actually? So Sterling and Wilson Renewable Energy is a global leader in the solar energy space. So solar energy space में ये जो company है SWRE ये क्या है? एक global leader है and formerly known as Sterling and Wilson Solar. So it is a pure play renewable energy company providing end-to-end engineering, procurement, construction and operation and maintenance service. So ये क्या क्या काम करता है? Engineering, procurement, construction, operation and maintenance. Next, business profile. So what is its core business? Utility scale solar EPC, engineering, procurement, construction, EPC. So rooftop solar, floating solar, energy storage solution यहाँ पर काम करता है. Now let's find about its global footprint. देखते हैं कहाँ कहाँ काम कर रहा है ये. ऑपरेशंस अक्रॉस 28 प्लस कंट्री, बहुत ज़्यादा कंट्रीज में काम कर रहा है, इसीलिए तो ये ग्लोबल लीडर है. इंक्लूडिंग मेजर मार्केट्स लाइक इंडिया. इंडिया में जो काम करता है वो कंपनी मतलब इतना बुरा भी नहीं है, मतलब दम है उस कंपनी में. लॉस हो सकता है, स्टॉक प्राइस गिर सकता है, कंपनी में दम है. इंडिया मार्केट ऐसा एक मार्केट है जहाँ पर किसी को टिकना इतना आसान नहीं है. द मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया. These are the major countries plus other countries. Asset light model. The company operates on an asset light strategy, meaning it does not own the heavy equipment or land, which allows for lower capital expenditure and high scalability. So अभी क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जो कंपनी है इसका पास कोई ऐसा बड़ा लैंड नहीं है, मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, बड़ा इक्विपमेंट यहाँ पर भी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता. सो ये जो लैंड में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, इक्विपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि लेस कैपिटल में ये काम चला सकते हैं. ठीक है. सो एज रिटर्न लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड हाई स्केलेबिलिटी. नाउ स्केल, इट करेंटली बोस्ट एन EPC portfolio over 21 GWP and manages over 8 GWP in operation and management services. Maintenance services. So operation and maintenance services में ये कितना मैनेज कर रहा है? 8 GWP and इसका पोर्टफोलियो कितना बूस्ट हुआ? 21 GWP. Fine. Now let's see recent financial performance. Quarter 3 2026, December 2000 or in December 2025. ऐसा कुछ गलत हो रहा है, छोड़ो. दिसंबर 2025 का ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं. So sales for the quarter ended December 2025 rose to 2092 crore. So जो दिसंबर में जिस क्वार्टर का एंड हुआ था उस क्वार्टर में कितना सेल हुआ? 2092 करोड़, अब 14% कंपेयर टू द सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर. इसके पहले जो ईयर था 2024, सेम क्वार्टर में 2024 से 2025 तक इफ वी कंपेयर देन कितना परसेंट सेल्स राइज हुआ? 14%. बट द थिंग इज द सेल्स हुआ है, सेल्स रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, डज दैट मीन प्रॉफिट हो रहा है? देखिए, ठीक है. अभी प्रॉफिटेबली देखते हैं. द कंपनी रिपोर्टेड ए स्मॉल कंसोलिडेटेड नेट लॉस ऑफ 2.72 करोड़. सेल्स इतना हो रहा है 2092 करोड़, बट लॉस कितना है? प्रॉफिट नहीं है. सेल्स हो रहा है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है. कितना? 2.77 करोड़. While this is a loss, it shows signs of stabilization compared to deeper loss in previous year. प्रीवियस ईयर में ज़्यादा लॉस हो रहा है, अभी कम लॉस हो रहा है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एफिशिएंसी.
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिसेंटली रिड्यूस, हाँ वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, कितना पहले कितना डेज के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए था 48 डेज के लिए, अभी कितना डेज के लिए चाहिए 25 डेज, सो इट्स ए पॉजिटिव। एंड डेप्टो डेज हैव इम्प्रूव्ड, ये भी इम्प्रूव हुआ, डेप्टो डेज भी इम्प्रूव हुआ, इसका मतलब क्या है मैनेजमेंट एंड कैश फ्लो का क्या हो रहा है अच्छा खासा, मतलब कैश फ्लो अच्छे मैनेज हो रहा है, मैनेजमेंट भी अच्छे से हो रहा है, मतलब अभी मतलब अच्छा चल रहा है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन ये थोड़ा बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है, ये भी थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। मतलब इफ़ आई सजेस्ट समवन टू बाय दिस स्टॉक तो क्या होगा, मैं क्या क्या बताऊंगा, ये पॉजिटिव न्यूज़ बताऊंगा, ये नेगेटिव न्यूज़ बताऊंगा, फिर से एक पॉजिटिव न्यूज़ और पॉजिटिव नेगेटिव व्यूज़ और भी है, सो बात करते हैं। बट द थिंग इज दैट डायरेक्टली मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि ये खरीदो मत खरीदो, जो करना है करो, खुद का पैसा है आप लोगों का, खुद ही इन्वेस्ट करना है तो करो, लॉस होना है तो खुद का लॉस होगा, प्रॉफिट होना है तो खुद का प्रॉफिट होगा, है ना, डेफिनेटली। सो शेयर होल्डिंग एंड पेरेंटेज, हाँ इसी, हाँ अभी जो मैं बात बताऊंगा अच्छे से सुनना, ठीक है, मेरा व्यू है, आप लोगों का व्यू अलग हो सकता है, आप लोगों का अगर अलग व्यू है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट और स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी इज इज पेरेंटेज, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री RIL। रिलायंस इज द लार्जेस्ट प्रोमोटर, यह सबसे बड़ा बड़ा प्रोमोटर है, इसके पास कितना स्टेक है 32.5% स्टेक है, 32.5 स्टेक, 5% स्टेक किसके पास है, रिलायंस इंडस्ट्री के पास ही है। रिलायंस इंडस्ट्री क्या क्या प्रोवाइड करते हैं इस कंपनी को, प्रोवाइड्स द कंपनी मैसिव फाइनेंशियल बैकिंग, फाइनेंशियल हेल्प करता है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विथ इंडियाज ग्रीन एनर्जी गोल्स, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव व्यूज भी है, नेगेटिव व्यूज भी है, क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा इंडस्ट्री है, अच्छा काम कर रहा है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। बट द थिंग इज दैट अगर रिलायंस ने सेल कर दिया, 1% भी अगर सेल किया इसका स्टेक, तो स्टॉक प्राइस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट इज SP ग्रुप, दिस ग्रुप होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 6.9%, अभी FII कितना है 7.2%, DII कितना होल्ड करे 3%, ठीक है। लेकिन ये जो व्यूज़ है इसका एनालिसिस अच्छे से करो, खुद देखो क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, अगर बेच दिया तो क्या हो सकता है, अगर और खरीद लिया तो क्या हो सकता है, अच्छे से देखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स। प्रोस मतलब बुल केस, मतलब ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, एंड कॉन्स मतलब नीचे आएगा कि नहीं आएगा। मैं तो एनालाइज कर रहा हूँ, जस्ट मेरे लिए एनालाइज किया था, आप लोग जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग खुद देखो, एनालाइज करो, एंड मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ वो सफिशिएंट नहीं है, और भी देखना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है लॉटरी टिकट खरीद रहे हो, गया हाँ ये मिल रहा है ले आया, जाएगा तो जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे, सॉरी नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मतलब ना लॉटरी टिकट नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है, अच्छे से देखो, इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ FNO गैम्बलिंग कर बोल सकते हो हम लोग, क्योंकि तब रिसर्च करने के लिए इतना ज़्यादा कुछ हम लोग के पास नहीं होता। बट द थिंग इज़ दैट जब स्टॉक खरीदोगे तो थिंक यू आर इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी, सो जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से क्या रिटर्न आ सकता है, क्या जा सकता है, वो सब अच्छे से एनालाइज करके इन्वेस्ट करना, ठीक है। अभी बुल केस, रिलायंस बेकिंग, being a Reliance group, company provides immense credibility and a steady pipeline for domestic projects. So domestic project का बहुत कुछ काम दे रहा है इस कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। अभी ग्लोबल मार्केट लीडर, हाँ ये एक प्लस पॉइंट है, अभी ग्लोबल मार्केट लीडर रैंक एमोंग टॉप एमोंग द सोलर EPC प्लेयर्स ग्लोबली, पूरा वर्ल्ड में जितना कंपनी से सोलर EPC वहाँ पर ये जो कंपनी है टॉप है। इम्प्रूविंग बैलेंस शीट, हाँ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन डेब्ट कम हो रहा है, एंड इम्प्रूविंग वर्किंग कैपिटल साइकिल्स, सो कैपिटल साइकिल्स भी कम हो रहा है, 48 डेज से अराउंड 25 डेज हुआ था ना, सो दैट्स अ गुड थिंग, दिस थ्रीज आर
good views. Now bear case, low historical returns सबसे कम हो रहे. The company has delivered poor growth over the last 5 years. ग्रोथ बहुत ही कम है, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में सिर्फ 2.5% ही ग्रोथ हो रहा है. एंड हैज़ ए स्ट्रगल विथ ए नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी, लॉस में चल रहा है. आरओई क्या देगा? ठीक है. प्लेजर्स, ए पोर्शन ऑफ द प्रोमोटर्स होल्डिंग रिमेन प्लेज, देखो 27.6%, 27.6%, ठीक है ना, विच इज ए पॉइंट ऑफ क्वेश्चन फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स. ठीक है. नाउ हाई वैल्यूएशन, हाँ, this often trades at high multiple of its book value, making it expensive relative to current earning. अभी इतना प्राइस कितना चल रहा है? अराउंड 200 to 250 के बीच में शायद चल रहा है. इतना प्राइस में ये जो काम कर रहा है, जितना अर्न कर रहा है, इफ वी कंपेयर विथ इट्स अर्निंग, देन इसका जो प्राइस है थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है. So conclusion, SWSOLAR is a high convictive bet on global renewable transition. ये एक high convictive bet है. While historical performance has been volatile, historical जो past performance है volatile, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन the entry of Reliance Industries as a promoter has acted as a catalyst for turnaround. जब से Reliance Industry as a promoter act किया, तब से मतलब स्टॉक थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है. ठीक है. आई होप यू लव दिस वीडियो एंड प्लीज हिट द लाइक बटन. इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर अबाउट माई मिस्टेक्स, प्लीज डोंट हेजिटेट टू कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.